हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे अलग अलग रीति से बात करने के लिए, चाहे गीत हो, प्रार्थना का शब्द हो, चाहे वचन हो, प्रचार हो, कुछ भी हो, अलग अलग रीति से प्रभु हमसे हालेलुया अपना प्रेम दिखाने की कोशिश करता है, ताकि उसी प्रेम में हम भी आ जाए। हालेलुया। हम इस पृथ्वी पे आने का मकसद, परमेश्वर हमें भेजने का मकसद यही है, परमेश्वर की इच्छा पर चलें और भेजने वाले की इच्छा को पूरा करें। और इससे बढ़कर हम इस दुनियादारी में हालेलुया कई लोग फंसे पड़े हैं, क्योंकि उसका अज्ञानता के कारण इस तरीके से हो रहा है। परमेश्वर की इच्छा कई लोग समझ नहीं पा रहा। प्रभु ने हमें समय समय पर प्रकट करके दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहूँगा। प्रेरितों का काम 20 अध्याय उसके 24 में प्रभु के दास पौलुस इस प्रकार कहता है, हालेलुया। प्रेरितों के काम 20 अध्याय अपने प्राण को 24 आयत। हाँ, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उससे प्रिय जानूं, वरन एक ही मैं अपने दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं। हालेलुया। इस बात को समझना। और उसका 19 से पढ़िएगा। अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। देखो, बड़े षड्यंत्र हालेलुया पौलुस के ऊपर आ पड़ी, फिर भी उस पे निराश होकर हालेलुया साइड होने की सोच नहीं किया है। धन्यवाद हो। और प्रभु की सेवकाई करता रहा, प्रभु का वचन सुनाता रहा। आगे और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। हालेलुया। कोई उम्मीद नहीं है क्या क्या बीतेगा। जो ये तो उम्मीद है अब तक की षड्यंत्र के बीच में, हालेलुया, ऐसे ही लोग हमें सताने के और बुरा बोलने के, निंदा करने के प्रोग्राम में हैं। मैं उधर जा रहा हूं, मुझ पर क्या बीतेगा, क्या होगा करके मुझे इसका कोई हालेलुया सोच नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। पक्का होगा। आगे केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। हालेलुया। क्योंकि डरने की कोई बात नहीं है। परमेश्वर का सामर्थ्य के अनुसार हमें इस दुनिया में जो सेवकाई हमारे सामने रखी है, पौलुस बता रहे अपने प्राण को मैंने प्रिय नहीं समझता, कुछ नहीं समझता। हालेलुया। अगर प्रिय मानकर अपने प्राण को बचाने की कोशिश करे, यीशु मसीह ने कहा है उसको खोएगा, जो खोएगा उसको पाएगा। ये वचन जिसके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा हालेलुया घुस जाता है, बस जाता है, वो उसको कोई चिंता नहीं मुझे आगे क्या होना है, मेरा क्या होगा, क्योंकि उसके एक ही सोच है, वचन यानी बीज बोना है। हालेलुया। जगह को तैयार करना है और खेत को अच्छे तरीके से फसल लाने की जितना मेहनत मुझे करना पड़ेगा वो मुझे कर कर बोना है। विरोध कितना भी उड़ जाए मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि परमेश्वर की अगुवाई से, आत्मा की अगुवाई से मैं चल रहा हूं। पवित्र आत्मा कहता है हालेलुया सतावट तो है ही है। एक और बार वो आयत मिलाइएगा। केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। इसलिए कह रहा है, परंतु आत्मा तो कह रहा, इसी वजह से मजबूर होकर नहीं सोच रहे। परंतु एक शब्द है, उसका बड़ा अर्थ है। आत्मा तो कहता है परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। यह नहीं कि आत्मा कहने के कारण आत्मा मेरे साथ है इसलिए मैं हालेलुया ऐसे शांत है, नहीं। एक निर्णय, दृढ़ निर्णय लेकर हालेलुया पौलुस कह रहा है, देख परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय
जानूं। आगे, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हालेलुया। ये मिला नहीं है, ये सेवकाई मिला नहीं है, पाया है। धन्यवाद हो, इस बात को समझना। कई लोग मिलने के कारण छोड़कर जाते हैं, पाने से कोई जिंदगी भर छोड़कर नहीं जाएगा। उसको मालूम है पाने के लिए मैंने कितना भी कीमत, हालेलुया, देना पड़े, मुझे कितना भी नुकसान उठाना पड़े, कितना भी कष्ट उठाना पड़े, मुझे उसको पाना है, उस सेवकाई को। धन्यवाद हो, हालेलुया। कई लोग पाते हैं, कई लोगों को मिलते हैं। जब मिलते हैं, मैंने कई लोगों को इस बात के हालेलुया सुना है, देखा है, सीखा है। मिलने वाला बीच में छोड़ कर जाता है। हाँ मिल गया, हाँ किसी ने हालेलुया ऐसे दे दिया, ये मिलने वाला छोड़कर भागेगा, लेकिन कीमत देकर पाने वाला जिंदगी भर उसके लिए हालेलुया, जिंदगी में कुछ भी हो जाए वो सहता रहेगा। दूसरा तिमोथियोस, धन्यवाद हो, हालेलुया, उसका पहला अध्याय, उसका 8वां आयत पढ़िएगा। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। हालेलुया। तिमोथियुस को बोल रहा है, धन्यवाद हो, दुख उठा। उसका 7 और 6 और 7 पढ़िएगा। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे। पढ़िएगा। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हालेलुया प्रज्वलित करना है, चमकाना है, और आगे ये सेवकाई के द्वारा हालेलुया उसमें बढ़ोतरी होना है। धन्यवाद हो। किस तरह मिल रहा है, एक और बार पढ़िएगा। इसी कारण तुझे मैं सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान, धन्यवाद हो, ये और मनुष्य देने वाला चीज नहीं है। धन्यवाद हो। अगर कोई मनुष्य हाथ रखने से मिलेगा, चाहे पास्टर हो, चाहे एल्डर हो, चाहे डीकन हो, चाहे अच्छे विश्वासी हो, धन्यवाद हो, पास्टर बपतिस्मा देने से यानी आदि ऐसे एक उद्धार की प्रार्थना करवाने से नहीं मिल रहा है। ये परमेश्वर की ओर से वरदान है। उद्धार पाना भी वरदान है, हालेलुया, बपतिस्मा दे लेना भी वरदान है, पवित्र आत्मा पाना भी वरदान है। अलग अलग तरीके से हालेलुया ये वरदान आपके पास मिला हुआ है। कई लोग इसको हालेलुया इस्तेमाल करते हैं, इसको प्रज्वलित करते हैं, कई लोग ऐसे छुपा कर रखता है। धन्यवाद हो। हमें लूकोस 15 अध्याय में ये एक दृष्टांत यीशु मसीह बता रहा है। एक स्त्री के पास, पढ़िएगा उसका, लूका 15 अध्याय 8 से पढ़िएगा। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक हो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जो जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है, खोजती ना रहे, क्वेश्चन है, सवाल है, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसिनियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। एक ही सिक्का खोया हुआ एक पापी के विषय में, परमेश्वर से दूर होने वाला, धन्यवाद हो, इसको वरदानों के साथ भी कभी कभी मिलाकर सीखना पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर दिया हुआ ये वरदान, 10 वरदान कीमत है। एक खो गया मतलब अपनी संसारिक जीवन के द्वारा कई खो गए। कितना खो गए, कितना पाया, अभी तो कोई अंदाजा नहीं है, कोई गिनती भी नहीं है। एक बार समझना, ये वरदानों को रोज रोज जप करेगा, चेकिंग करेगा,
मेरे पास प्रार्थना करने की वरदान है अभी है या नहीं? मेरे पास दूसरे को सुसमाचार सुनाने का परमेश्वर का वरदान है आज है क्या नहीं? कई लोगों के साथ कष्ट उठाने के लिए वरदान था, अभी आज मेरे पास है क्या नहीं? कई लोगों के साथ खुशियों में आत्मा में आनंदित बना होने का हालेलुया वरदान मेरे साथ में था, दूसरे के भलाई में खुशी होने का वरदान मेरे साथ था, हालेलुया भटके हुए को हालेलुया सीधे मार्ग में लाने का वरदान था, कई चीजें लोगों से हालेलुया अच्छे अच्छे बातें कहना, परमेश्वर का प्रेम फैलाने का वरदान था। लेकिन कितना वरदान है अभी जो पाया हुआ, वचन पढ़ने का वरदान, हालेलुया सुसमाचार सुनाने का वरदान, ये अलग अलग रीति से जो वरदान है, क्या ये आपके पास है क्या नहीं? क्या ये आप हालेलुया हर रोज इसको चेक करते हैं? हालेलुया इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास से जो मिला हुआ वरदान एक भी अगर खो जाए, हालेलुया बड़े दुख के साथ, हालेलुया ये स्त्री ने क्या किया है, उसमें दिया जलाकर, धन्यवाद हो, सबसे पहले दिया जलाना पड़ता है और घर के अंदर पूरे के पूरे झाड़ू मारना पड़ता है। सबसे पहले दिया जलाना पड़ता है, इसका मतलब ये खोने का कारण दिया नहीं है, परमेश्वर ने हमको खड़ा किया है, हालेलुया। और हट्टीले टीड़े और हट्टीलों के बीच में हालेलुया अपना सुसमाचार परमेश्वर का जो दिया, जो ज्योति लेकर जाना था, परमेश्वर का हालेलुया द्वारा हमें मिला हुआ ज्योति, 1:4 यूहन्ना में कहता है उसी में जीवन था, वो मनुष्यों के ज्योति था, ज्योति अंधकार में चमकती है। धन्यवाद, पढ़िएगा। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था, ज्योति अंधकार में चमकती है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया, अंधकार उसे ग्रहण नहीं किया। इस बात को समझना, अंधकार में चमकने वाला ये ज्योति जिस तरीके से हालेलुया परमेश्वर ने अलग अलग वरदानों के द्वारा हमारी जीवन में दिया था, लेकिन कितना अभी रखा हुआ है, कितना खोया, इस बात को हालेलुया हमें रोज चेक करने की जरूरतें हैं। पहले किस तरीके से चलते थे, लोगों को सुसमाचार सुनाते थे, उनके दुखों में सहभागी होते थे, कष्टों में सहभागी होते थे, हालेलुया दूसरे का बुराई नहीं करता था, दूसरे के भलाई सोचता था, हर एक बातों में जैसे यीशु मसीह के स्वभाव में आने के लिए अलग अलग रीति से जो मिला अभी खो गया। अभी एक स्त्री के बारे में कह रहा है, उसके पास है एक ही खोया है, धन्यवाद, एक ही सिक्के खोए हैं, बाकी 9 तो है, मतलब हर रोज देखने के कारण है। कारण क्या है? जब घर के अंदर अंधकार हो गया, दिया भी जलता नहीं है, ये दिया जलने के लिए हालेलुया उसी में जीवन था, वो मनुष्यों के ज्योति था, वो ज्योति अंधकार में चमकती है। इसलिए फिलिपी 2 अध्याय उसका 15 में हालेलुया इस प्रकार पौलुस कहता है, पढ़िएगा फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 15, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, और जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए, हालेलुया उनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान, हालेलुया जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, दिखाई पड़ते हो। लेकिन अंधकार होने के बाद, अंधकार तो है जगत में हालेलुया, लेकिन आपका दिया उसी ओर से जो मिला हुआ रोशनी ज्योति चमक नहीं रहे, जल नहीं रहे, हालेलुया दूसरे का फायदेमंद नहीं हो रहा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, हालेलुया। यीशु मसीह से मिला हुआ ज्योति क्या हर रोज चमकती है, अंधकार में चमकती है? अगर चमकते रहते हैं, आपका सिक्का भी एक खोएगा पता चलता है। धन्यवाद हो, गिनती करना, हालेलुया जांचना, मेरे अंदर से कौन सी वरदान परमेश्वर हालेलुया जो दिया हुआ वरदान निकल गया है।
अगर हाथ जलाकर, हालेलुया, जो मिला हुआ दिया जलाकर आज चेक करेंगे, आज जांचेंगे, हालेलुया, मिलेगा। धन्यवाद हो। दूसरे से प्रेम करने वाला, दूसरे से प्यार करने वाला, दूसरे के कमियों को सहने वाला, अलग अलग रीति से परमेश्वर के दिया हुआ हालेलुया वरदानों को प्रज्वलित करना। इसलिए तिमोथियुस को कह रहा है, एक और बार करें, सुधी दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित करे। अगला, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, तिमोथियुस के बारे में हम सीखेंगे तो पहला आयत से लेके कुछ आयत पढ़िएगा। पौलुस की ओर से जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। प्रिय पुत्र तिमुथियुस के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। धन्यवाद हो। तिमुथियुस को ये जरूरत है, क्योंकि उसके परमेश्वर की सेवा कर रहा है। जिसको सेवा कर रहा है उसको यीशु मसीह की ओर से, परमेश्वर की ओर से अनुग्रह और दया शांति मिलती रहेगी। हालेलुया। जो पत्रियों में शुरुआत में पहला आयत में, बीच में कई जगह पर हालेलुया इस तरीके से लिखता है, जो परमेश्वर की सेवा में लगे हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उन सबों को दया शांति हालेलुया अनुग्रह मिलती रहे करके। अब कोई भी पत्री उठा लो, उसी के अंदर शुरुआत में लिखते हैं, कईयों के लास्ट में लिखते हैं, कईयों के बीच में लिखते हैं। इसका मतलब जो सेवा करने वाले को ये मिलती रहेगी, जो सेवा नहीं कर रहा है नहीं मिलेगी। इसलिए परेशानी ज्यादा पड़ेगा। अगर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है, हालेलुया, उसकी इच्छा के अनुसार, जैसे यीशु मसीह ने कहा, मेरा भोजन मेरे भेजने वाले की इच्छा पर चलूं और उसके कामों को पूरा करूं, यही इच्छा है, तो अनुग्रह दया शांति हमें भी मिलती रहेगी। आगे, जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूं। हालेलुया। जिस परमेश्वर की सेवा में अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूं। धन्यवाद हो। एक हालेलुया समझ है, अपना खुद का समर्पण है, आत्मसमर्पण। और आगे, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ। धन्यवाद हो। प्रार्थनाओं में अपने प्रिय पुत्र बना लिया है। पुत्र तिमोथियुस के लिए प्रार्थना करने में लगातार स्मरण करता हूँ कि और तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ। हालेलुया। इस बात को समझना, कैसे प्रार्थना है, और तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझे मैं भेंट करने की लालसा रखता हूं कि आनंद से भर जाऊं। धन्यवाद हो। कैसा लड़का है, कैसा बेटा है ये। धन्यवाद हो। जो व्यक्ति प्रभु की सेवकाई में इस तरीके से हालेलुया इच्छा के साथ, समर्पण के साथ आगे बढ़ता है, परमेश्वर कभी भी उनको इंकार नहीं करेगा। परमेश्वर को आशीष देगा, स्वर्गीय ज्ञान से भरेगा और आगे बढ़ने का कृपा देगा। आगे पढ़िएगा। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। हालेलुया। और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। उसका विश्वास कैसे था? निष्कपट, लोगों को दिखाने के लिए नहीं था। धन्यवाद हो। हालेलुया। 2-3-4 लोगों के बीच में चमकने का प्रोग्राम नहीं था, दिखावा नहीं है, कपट नहीं है, निष्कपट विश्वास। क्या हमारा विश्वास भी उस तरीके से है? हालेलुया। कोई चारा नहीं है तभी तो फिर परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाते हैं, बाकी सारा देखते हैं, बाद में कोई चारा नहीं, आखिर में परमेश्वर मुझे बचा लो, मेरी सहायता करो करके बोलते हैं। हालेलुया। अगर निष्कपट विश्वास है, मुझे दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है, मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, उसके नीचे हालेलुया प्राण का, मेरी अपनी प्राण का कोई चिंता नहीं करता, तुझ पर मेरा विश्वास है। हालेलुया। मेरा रखवाला तू ही है, मुझे कुछ भी हो जाए प्रभु तेरा धन्यवाद हो। आगे,
मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। हालेलुया। इस बात के निश्चय है। हमारे विषय में दूसरे लोग कैसे बोलेंगे? हालेलुया। सुनने वाले हर एक भाई और बहन अपने विषय में ये सोचना, आपको देखने वाला आपका विश्वास किस तरीके से है। कपट विश्वास है, काम तो और कुछ करते हैं, दिखावा और कुछ। धन्यवाद हो, हालेलुया। पूरा माले बुराइयां करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, फिर तो आत्मिक दिखाते हैं। मैं तो बड़ा अच्छा आत्मिक हूं, प्रचार भी शुरू हो जाता है। धन्यवाद हो, मैं अच्छा हूं, तू ऐसे है, वो ऐसे है, ये ऐसे हैं। धन्यवाद। इस बात को समझना, अपना विवेक, शुद्ध विवेक में इस बात को समझ आना, हालेलुया, मेरा विश्वास निष्कपट है क्या नहीं। तीमुथियुस के बारे में पौलुस बता रहा है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है, हालेलुया, तेरे नानी के अंदर था, पढ़िएगा, तेरे नानी लोविस में भी था ये, और तेरी माता यूनिका में भी ये निष्कपट विश्वास था। धन्यवाद हो, हालेलुया। अगर हमारे पुरखाएं जो इस विश्वास के लिए प्राण भी दे दिया, उसका असर हमारे जीवन में आना चाहिए। आजकल हमारी बच्चे तो हालेलुया पापा मम्मी प्रभु की सेवा में भाग दौड़ करते हैं, या प्रभु के लिए हालेलुया मरते हैं, प्रभु के लिए चलते हैं, लेकिन अपनी हालेलुया बच्चे लोग किस पर चल रहा है। धन्यवाद हो, उन बच्चे लोगों का विश्वास कहाँ है। धन्यवाद हो, हालेलुया। कई पीढ़ियों इस तरीके से आत्मिक जीवन, आत्मिक पीढ़ियां खत्म होती जा रही है। अपने मर्जी के अनुसार बच्चे लोग चल रहे, घूम रहे। ये क्यों है? प्रार्थना की कमी है, अपनी हालेलुया सेवा की कमी है। प्रभु ने जिस घर में रखा है, सबसे पहले सेवा का मंडली अपना घर है। उधर का हालेलुया कटीली जाड़े हालेलुया हम खुद डालते हैं। धन्यवाद हो, पथरीली जगह हम खुद पैदा करते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसके जड़ ना पकड़े। तू प्रार्थना में जाए, आराधना में जाए, कोई बात नहीं, तू ट्यूशन में तो जा, तू उसके पढ़ाई लिखाई कर, हालेलुया। वजन जाना चाहता है, जड़ पकड़ना चाहता है, लेकिन पथरीली जगह पर हम खड़ा कर देते हैं। वजन की गहराई ना समझने के कारण अपनी पीढ़ियां, जो नई पीढ़ियां जो है, हालेलुया कहां की ओर जा रहा है। इस बात को समझे, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें जो मौका मिला है, दिया है, उसके अनुसार अगर नहीं चलेगा, धन्यवाद हो, हालेलुया, हमारी बच्चे लोग, हमारी पीढ़ियां, हालेलुया कहां जाएंगे? अनंत काल की नरक में जाएंगे। इसलिए हालेलुया खत्म होने से पहले प्रार्थना शुरू करो। धन्यवाद हो, हालेलुया। मैं इस समय की लोगों से ये विनती करता हूं, पुराने पुरखाओं में बड़े अच्छे रीति से वचन सिखाते थे, बड़े अच्छे रीति से प्रार्थना में हालेलुया रहते थे, लेकिन अब हालेलुया ये सारे चीजें छोड़कर, ये सारे चीजें हालेलुया हमारी घर के अंदर से निकल गया। परमेश्वर का डर और भय निकल गया, हालेलुया प्रार्थना निकल गई, वचन पढ़ना निकल गई। सब कुछ होने के कारण अपने पीढ़ियां और कहीं जा रहा है। तीमुथियुस को देखो, एक और बार पढ़िएगा उसका, हालेलुया 5वां। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है, तुझ में भी है। ये तो पक्का है, हालेलुया। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं। इस कारण तेरे अंदर निष्कपट विश्वास है। तेरी नानी के अंदर था, हालेलुया, तेरी माता के अंदर था। उधर पिताओं की बात नहीं कह रहा है, कम से कम माताएं तो सही, हालेलुया। अगर कोई ना कोई एक विश्वास में, निष्कपट विश्वास में घर में रहता है, ये माताएं भी मिलेंगे, पिता भी मिलेंगे, हालेलुया। इस संसारिक बातों के पीछे दोनों मिलकर प्रोग्राम बना रहा है। बच्चे को ये बनाएंगे, बच्चे को वो बनाएंगे, हमारा प्रोग्राम इस तरीके से करेंगे। धन्यवाद हो, अच्छे वचन की शिक्षा दे दो, डर और भय में जीने के लिए हालेलुया सिखाओ। हमारा खेत सबसे पहले का हालेलुया हमारा परिवार है। हाँ, वचन जिस तरीके से आप बोए जाते हैं,
नाम के लिए हालेलुया बच्चों को वचन बताते हैं, दिए निकलना है तो लेना है तो ले लो। हमें मालूम है मार्ग में जो बोया गया है वो दुष्ट आके छीन कर ले जाता है। पढ़िएगा उसका 18 से एक और बार पढ़िएगा, मत्ती 13 का 18। हालेलुया, अच्छा है। हाँ, अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। हाँ, बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, हालेलुया, स्वर्ग राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, बीज बढ़ने का प्रोग्राम कारण भी हम बोने वाले हैं। माता पिता जिस तरीके बच्चों के अंदर ये वचन बोया जाता है, फिर बाहर सबसे पहले अपने घर में, परिवार में, हालेलुया, बिल्कुल छूट नहीं देना उस बात के लिए। खाना तो देते हो, कमा कर तो खिलाते हो, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के डर और भय में हैं, अपने बच्चों को उसी मार्ग में सिखाना, उसको सच्चाई बताना, बेटा यही है, बेटी यही है, हालेलुया, इसी के द्वारा आशीष होती है। ये दुनियादारी इस तरीके से जो जितना भी कमाए ये तो फायदा नहीं है, परमेश्वर सब कुछ दे देगा। धन्यवाद हो। तू अपना मेहनत कर लो, आगे भी प्रभु सब कुछ कर देगा। ये नहीं कि काम छोड़कर घर में बैठना नहीं, पढ़ाई छोड़कर घर में बैठना नहीं, प्रभु ने स्वर्गीय ज्ञान देगा। तुम दूसरे से बढ़कर परमेश्वर की इच्छा पर चलने का, उसकी कामों को पूरा करने का प्रोग्राम इसके द्वारा करते जाएंगे आगे। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वो ये वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण। हालेलुया। कारण क्या है? जो पत्थर निकालना था बच्चों के मनों में, या जिसको वचन बता रहे उसके मनों में से जो पत्थर पड़ा हुआ उसको निकाला नहीं है तो ये ऐसी अवस्था होगी। और आगे पर अपने में जड़ ना रखने के कारण, अपने में जड़ ना रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। तुरंत ठोकर, उसको कोई देर नहीं है, वो सहते तो है नहीं है। हालेलुया। पौलुस बोल रहा है, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, क्लेश कष्ट मेरे लिए है, सतावट मेरे लिए है, ये तो मैं पहले से जानता हूं। हृदयों में 20 अध्याय में कहता है। हालेलुया। इधर आगे पढ़िएगा, जो झाड़ियों में बोया गया, झाड़ियों में बोया गया, ये वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन, हालेलुया, संसार की चिंता माता पिता डालते हैं, और धन का धोखा ये भी माता पिता डालते हैं। धन्यवाद हो। आगे वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। धन्यवाद हो। इसीलिए भजन संहिता 119 का 9 में, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। नीति वचन 22 का 6, बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे, बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। धन्यवाद हो। बुढ़ापे में उसको ना भूलेगा, ना हटेगा। धन्यवाद हो। जब हमें वचन सिखाना चाहिए था, जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमें अगुवाई करना था, वो हम करते नहीं। उस समय पढ़ो, वो करो, ये करो, ऐसा करो, हालेलुया, कमाने का प्रोग्राम मिलाते, संसारिक चिंताएं हम डालते हैं, धन की धोखा हम डालते हैं बच्चों के मन में। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की डर और भय में, जैसे तिमोथियुस के अंदर था, हालेलुया, तेरी नानी लोइस में और तेरी माता यूनिका में भी थी, और ये मुझे निश्चय है तुझ में भी है। इसलिए इस कारण मैं जो स्तुति दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित करे। अगर बेसमेंट नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, कितना भी वरदान मिले कैसे प्रज्वलित करें? धन्यवाद हो। उसको चमकाएं कैसे? अपना पूरा बेसिक अच्छे तरीके से तिमोथियुस का है। इसलिए हालेलुया पौलुस बता रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ये समझने वाले को समझा दे तो समझ जाएगा।
बाकी लोग जो संसार में पड़ी है, दूसरी सोच विचार में पड़ी है, ये समझेंगे नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर पर आसरा रखो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया आगे उसको पढ़ेगा 10, 11, 12 थोड़ा सा पढ़ कर जाइए। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हालेलुया, सुसमाचार सुनाने के द्वारा हमें जो मिलने वाली बड़ी योजना, वो परमेश्वर रखवाली करेगा। सच्चा है, लेकिन समर्पण उस तरीके से होना चाहिए। इसलिए कहते इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं, पर लज्जाता नहीं हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें दिया हुआ अलग अलग रीति से धन्यवाद हो। हालेलुया। मरकोस कुछ आए थे, जल्दी पढ़कर आगे बढ़िए। मरकोस 8 का 38 पढ़िएगा। उसी के साथ जो वचन हमारे अंदर दिया है, जो वरदान हमके अंदर दिया है, वो प्रज्वलित ना करें, उसको हम तो खो रखे हैं। हालेलुया, दिया जलाकर उसको हमें पाना है। हालेलुया, जिसके पास है वो प्रज्वलित ना करें, कोई फायदा नहीं है। हालेलुया, पढ़िएगा। यीशु मसीह खुद कह रहा है 8 का 38 मरकुस, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित धन्यवाद हो। अगर प्रज्वलित ना करे तो यही है, परमेश्वर स्वर्गदूतों के सामने, हालेलुया, पिता के सामने, हालेलुया, वो इनकार करेगा, मानेगा नहीं। हालेलुया, स्वीकार नहीं करेगा। लूका 9 का 24 भी, लूका 9 का 26, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। लूका 9 का 26 है, 25 भी मिला लो। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। जो कोई 27 भी मिलाकर पढ़िए। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, जो कोई, वो कितना है 26, मैंने 26 पढ़ने को बोला है। 26, 24 नहीं, 24 पढ़ने, 26 पढ़ने के बाद 26। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की ओर। हालेलुया, इस बात को समझना। उसका 2 तिमोथी 2 का 9 पढ़िएगा। 2 तिमोथी 2 का 9, एक और बात पढ़िए। जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। हालेलुया, इसके लिए, इस सुसमाचार के लिए मैं कुछ भी उठाने के लिए तैयार हूँ, मैं लज्जाता नहीं है। रोमी 1 का 16, रोमी 1 अध्याय उसका 16वां आयत। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया, इसलिए इसके बाद पौलुस कह रहा है, मैं क्या कहता हूँ, धन्यवाद हो, इस प्राण को बचाने की कोशिश नहीं करता। प्रेरितों का काम भी इसका, हालेलुया, 24 में लिखा है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हालेलुया, इसलिए तीमुथियुस को कह रहा है, मैंने ये तो निर्णय लिया, तुम भी इस तरीके से करो। हालेलुया। और 2 तिमोथी 4 का 1 से 5 तक पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। 2 तिमोथी, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से
उपदेशक बटोर लेंगे। आजकल तो वही दिखाई दे रहा है। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। ये भी तो सच्चाई है, आजकल के समय पर ये दिखाई दे रहा। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। मुझे भी यही कहना है, हम अपने विषय में इस तरीके से समझना। धन्यवाद हो, हम सुसमाचार के लिए, वचन के लिए ले जाएंगे तो परमेश्वर भी हमारे लिए कहने के लिए, हमें मानने के लिए, स्वीकारने के लिए ले जाएंगे। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारी इस बातों में सहायता करने पाए। हालेलुया। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। धन्यवाद हो, जहां भी हो इस बात को ध्यान रखना, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। हालेलुया। मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, मैं उसको प्रिय जानूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी सहायता करने पाए। धन्यवाद हो, आदर महिमा उसी को मिलने चाहिए। हम अपने बच्चों को, अपने जो व्यक्ति हमें वचन सिखा रहा है, उन सबों को प्रभु के वचन के द्वारा जो सच्चे खरे उपदेश में लेकर चलने के लिए आगे बढ़ते जाए। इससे पहले हमें जो परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ जो वरदान, क्या हमने खो रखा है? अगर खोया है तो हालेलुया दिया जलाकर घर के अंदर जो हालेलुया किधर खोया है, झाड़ू मारकर उसको पालो, पाएगा तो आनंद की बात है। प्रभु हमारी सहायता करे। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारी सहायता करने पाए। स्तुति प्रशंसा। हालेलुया। आइए हम अपने सब अपने सिरों को झुकाते हुए, आंखों को बंद करते हुए, मुंह खोलकर प्रार्थना करें। प्रभु मेरी पापों को क्षमा कर। निष्कपट विश्वास हमारे अंदर है क्या नहीं? अगर निष्कपट विश्वास हमारे अंदर है, मैं स्तुति दिलाता हूँ इस बात को, हालेलुया, तेरे वरदानों को प्रज्वलित कर जो परमेश्वर से और है मिला है। धन्यवाद हो। अगर निष्कपट विश्वास है आपका भी, इसी समय घुटना टेक कर हालेलुया उस वरदान जो हमें मिला है उसको प्रज्वलित करने की कोशिश करेंगे। ये जीवन हालेलुया अगर यीशु मसीह से हमें पाए हैं, हालेलुया उसी में जीवन दा वो मनुष्यों की ज्योति था। ये ज्योति अंधकार में चमकी है। आपके द्वारा कितने लोग अंधकार की वश में से, बुराइयों से छुड़कर हालेलुया अनंतकाल की राज्य के लिए हालेलुया तैयार होना चाहिए। प्रभु हमारी सहायता करने पाए। हालेलुया। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज भी कल भी हमेशा हमारे साथ विश्वास योग्य बनकर रहता है। क्या हम सुसमाचार के लिए लज्जित है? हालेलुया। हमारे लिए जान देने वाला काल्वरी क्रूस पर हमारे पापों के लिए हम मरने की जगह पर प्रभु मर रहा है। हम प्राण देने की जगह पर पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम मृत्यु की अधीन होने की जगह पर परमेश्वर खुद हमारी समानता में आकर मृत्यु के अधीन हो रहा है। परमेश्वर न्यायी है। हमें बचाने के लिए कितना कष्ट वो खुद सह रहा, इस बात को आप समझ लो। मुंह खोलकर प्रार्थना करिए। प्रभु मैं भी हालेलुया इस समाचार के विषय में नहीं लज्जाऊंगा। मेरे अंदर उस तरीके से हालेलुया परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार जो सेवकाई जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से करने के लिए मेरी कृपा दे।